इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण जिले में चोरों ने मचाया गजब का भौकाल। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के नाम पत्र लिखकर कहा, लव यू पुलिस मामा, आपसे तेज हैं हम। वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं, बोले जदयू नेता। सहद्दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस के बाद एमएलसी बने खालिद अनवर। वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में जदयू नेताओं के धड़ाधड़ गिर रहे हैं विकेट। पूर्वी चंपारण में एक बार फिर एक साथ करीब 15 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। एक निजी कार्यक्रम में मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे। वक्फ बिल पर बोलते हुए कहा, राष्ट्र हित में है बिल, तेजस्वी का सपना नहीं होगा पूरा। ढाका थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शिकारगंज थाना क्षेत्र के परेई गांव में हुई छापेमारी। मोतिहारी में अखिल भारतीय पान महासंघ की अहम बैठक संपन्न। राजनीतिक उपेक्षा से आहत समाज ने दिखाई एकजुटता। लक्ष्यराज पब्लिक स्कूल मोतिहारी में नए एकेडमिक सेशन की हर्षोल्लास के साथ हुई शुरुआत। शिक्षा के महत्व पर डाला गया प्रकाश। गेहूं के खेतों में कटनी करते नजर आए मोतिहारी डीएम। जिले के किसानों की हौसला अफजाई के लिए जिलाधिकारी के इस कार्य की हो रही है सराहना। मोतिहारी में नगर निगम टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का चल रहा है धंधा। एसपी ने नगर निगम क्षेत्र के ब्रोकर दलालों के खिलाफ छेड़ा अभियान। और बेतिया के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय हीरालाल हाजरा की मनाई गई 5वीं पुण्यतिथि। पूर्वी चंपारण जिले में चोरों ने गजब का भौकाल मचा रखा है। एक तो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया, ऊपर से पुलिस के लिए एक लेटर छोड़ दिया जिसमें लिखा है, लव यू पुलिस मामा, आपसे तेज हैं। मतलब इसे आप क्या कहेंगे? कई लोग इस लेटर में लिखे मैसेज को पढ़कर हंस रहे होंगे, लेकिन यह बहुत गंभीर मामला है। दरअसल पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के बड़का गांव में अपराधियों ने चोरी की एक वारदात को दिन दहाड़े अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। गांव में रामायण सिंह के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने अंग्रेजी अल्फाबेट में लिखे पत्र में कहा है कि पुलिस मामा, आपसे हम तेज हैं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि जिस घर में चोरी हुई वहां से महज 10 कदम की दूरी पर पुलिस का कैंप चल रहा था। इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरों ने पुलिस के लिए छोड़ी चिट्ठी में आगे लिखा है, 10 घर में चोरी करना है, 8 में कर लिया है, 2 बाकी है। देखने में गरीब लगता है लेकिन माल पूरा मिला, विजय सिंह से थोड़ा कम। वहीं इस घटना से गांव के लोग एक बार फिर डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो गए हैं। गांव में 22 मार्च से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को दिन के उजाले में राजीव झा के घर से चोर 10 लाख रुपए नकद और कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए थे। घटना के बाद खुद एसपी स्वर्ण प्रभात ने गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की थी और सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लगातार हो रही चोरी ने उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामायण सिंह ने बताया कि विजय सिंह के घर चोरी के अगले ही दिन चोर उनके घर में भी घुसने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उस समय उनकी बेटी घर पर थी जिससे चोरी विफल हो गई थी। सोमवार को जब रामायण सिंह अपनी पत्नी को ड्यूटी पर छोड़ने बाइक से मोतिहारी गए और बेटी पढ़ाई के लिए पकड़ीदयाल चली गई, तभी चोरों ने मौका देखकर घर के पीछे खपड़ैल के सहारे चढ़कर प्रवेश किया और ताला तोड़कर सारा सामान लेकर फरार हो गए। घर में लौटने पर रामायण सिंह की बेटी ने बिखरे सामान को देखा और तत्काल परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इधर ग्रामीणों का कहना है कि चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस गांव में कैंप कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद चोर दिन के उजाले में चोरी कर भाग निकले। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है और वे पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता शशि तिवारी पकड़ीदयाल से जुड़ चुके हैं। शशि जी, बड़ा अजीबोगरीब मामला है ये। पुलिस को इस तरह से चुनौती दे रहे हैं चोर, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय मालूम पड़ता है। मामला तो गंभीर है।
सोमवार की रात्रि में भी पकड़ीदीघा थाना क्षेत्र के ही अजगरवा गांव में भी चोरों ने एक दरवाजे पर पहुंचा था। वहां भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण जग गए और गृहस्वामी के पुत्र से धक्का मुक्की हुई। उसके बाद में चोर भाग गए हैं। चोरों की संख्या 3 बताई गई है, लेकिन सबसे बड़ा मामला पकड़ीदीघा थाना क्षेत्र के ही बड़का गांव का है, जहां अभी तक चोरों ने 8 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया है। और बजाते सोमवार को जिस घर में चोरी करने पहुंचे थे और दिन दहाड़े उस घर के बाहर पुलिस के लिए एक पर्चा भी चिपका दिया और पर्चा पर लिखा कि आई लव यू पुलिस मामा, आपसे हम तेज है। क्या ये वाकई ये जो लेटर लिखा गया है ये चोर ने ही लिखा है या फिर लोगों ने कुछ मजाक किया है? क्या आपको मालूमात क्या है इसके बारे में, एक्चुअल जानकारी? चोरों के द्वारा जिस तरीके से लिखा गया है, यह शरारत भी प्रतीत हो सकता है। शरारत भी लग रहा है, क्योंकि उनकी जो भाषा है हिंदी में लिखा नहीं है, अंग्रेजी के अल्फाबेट में ही शब्दों का प्रयोग किया है और थोड़ा सा मतलब अतिशयोक्ति वाली भी बात हो जाती है। लेकिन बड़का गांव में चोरी की घटना जो अब तक हुई है, उससे इस बात को बल मिल रहा है कि चोरों के द्वारा ही लिखा गया है। क्योंकि अभी तक 22 मार्च को चोरी हुई थी विजय सिंह के घर में, उसके बाद में 28 मार्च को भी हुई थी चोरी उस गांव में। 28 मार्च को ही एक पुलिसकर्मी है रविंदर सिंह के घर में भीषण चोरी हो चुकी है, जबकि 31 मार्च को राजीव झा के घर में भी लाखों की चोरी हो चुकी है। 20 मार्च को सेवानिवृत्त शिक्षक राम नरेश शर्मा के भी घर में चोरी हुई और 7 तारीख को रामायण सिंह के घर में जब चोरी हुई है, उसके बाद में यह पर्चा जारी किया गया है। जबकि मोतिहारी पुलिस बड़का गांव में सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकी भी बना दिया है, जहां पुलिस गश्त लगा रही है। चोरों का लेटर में कहा गया है कि वे लोग गांव में घुस के चोरी नहीं कर रहे हैं कि वे पकड़े जाएंगे, इसलिए गांव के किनारे जो खेतों के तरफ से घर है वहां पर घुस के ही चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे वे सेफ रह सके। जी, ये बताया जा रहा है कि शशि की वहां पे पुलिस कैंप भी कर रही है और एसपी खुद जो है एक वारदात जो चोरी की हुई थी उसके बाद वहां निरीक्षण करने गए थे। तो इन सब के बावजूद पुलिस का खौफ चोरों के बीच क्यों नहीं है? अब यही तो पुलिस को जांच करने की जरूरत है कि आखिर पुलिस कप्तान भी गए, पकड़ीदीघा के एसपी भी वहां पर जाके निरीक्षण किए हैं, सब कुछ किए हैं, चोरों को पकड़ने का दावा भी पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके बावजूद चोरी की घटना को अंजाम दे देना अपने आप में एक बड़ा विषय है। बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला है। बहुत शुक्रिया शशि तिवारी जी। तो अपने आप में यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि मोतिहारी एसपी खास तौर से अपराध पर नियंत्रण को लेकर के इनकी चर्चा होती है, तारीफ होती है, लेकिन बावजूद इसके जब चोर इस तरह के हिमाकत करते हैं और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऊपर से लेटर छोड़ जाते हैं जिसमें पुलिस को मामा कह के संबोधित करते हुए चैलेंज दे रहे हैं, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। अब देखना है कि इन चोरों से मोतिहारी एसपी किस तरह से निपटते हैं। बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जदयू में मुस्लिम नेताओं के लगातार इस्तीफा दिए जाने के बाद अब पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून पर पार्टी के मुस्लिम नेता एमएलसी खालिद अनवर ने इस मामले को लेकर कहा है कि यह विपक्ष की भ्रामक रणनीति है। उन्होंने कहा, कुछ नेता विपक्ष के बहकावे में आकर इस्तीफा दे रहे हैं। पटना में दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस के बाद एमएलसी बने खालिद अनवर का कहना है कि वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों के हित में काम करते हैं। एमएलसी ने आगे बताया कि वे लोगों के बीच जाकर इस बिल के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं खालिद अनवर साहब। देखिए, लोगों में नाराजगी है, डर है, खौफ है और उस नाराजगी को दूर करना हम लोगों का काम है। मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टियां नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई कि ये बिल उनके खिलाफ है, जबकि बिल खिलाफ नहीं है। और अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि क्या खिलाफ है, हम लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है और अपोजिशन जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसमें अगर उस नैरेटिव में लोग जा रहे हैं तो हमारा काम है लोगों को बताना कि ये बिल आपके फेवर में कैसे है, और अगर कोई क्लोज ऐसा है जो लगता है आपके खिलाफ है तो उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इसके चक्कर में, अपोजिशन के चक्कर में पड़ करके, उनके नैरेटिव में पड़ करके किसी तरह की बहकावे में नहीं आना। राहुल गांधी आए हैं बिहार। देखिए, राहुल गांधी टूरिस्ट है, वो टूर करते रहते हैं, उनको ना विकास से मतलब है, ना काम से मतलब है, ना जनता की सेवा से मतलब है। बिहार आए हैं, स्वागत है, और फिर दूसरे स्टेट में जाए। बिहार में मुसलमानों की संख्या कितनी है? 2 करोड़ और टोटल आबादी है 14 करोड़। उसमें से 15 आदमी अगर नाराज है तो हम लोग का काम है उनको समझाना
उनकी नाराजगी इसलिए नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार से नाराज है। उनकी नाराजगी ये है कि एक बिल आया है जिसके बारे में एक सेट कर दिया गया नैरेटिव कि गलत है, बिल गलत। वो पढ़े नहीं, अभी बिल पढ़े नहीं, बिल देखे नहीं। अगर कुछ गलत, सरकार किस लिए बिल लेके आती है? क्या आपका भला हो? अगर आपको लगता है मेरा भला नहीं हो रहा तो आप बात कीजिएगा ना कि भाई इसमें फला चीज़ गड़बड़ है, उसे सही कर दीजिए। सरकार प्रोग्रेसिव है, हर चीज़ काम करने के लिए तैयार। वक्फ बिल से मुसलमानों को फायदा है क्या? फायदे के लिए सरकार लेकर के आती है ना कोई भी। आपकी नज़र में क्या है? नहीं, मेरी नज़र में वही होगा जो मेरी कम्युनिटी की नज़र में हो। मेरी कम्युनिटी समझे कि फ़ायदेमंद, मैं कहूँ फ़ायदेमंद, मेरी कम्युनिटी कहे गलत तो गलत, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी ना कि क्या गलत है बताइए। ऐसे हवा में एक नैरेटिव सेट हो गया राष्ट्रीय जनता दल का, परिवार वाली पार्टी का, और कहने लगे गलत, ये तो हम लोग नहीं मानने वाले। जेडीयू के बड़े नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद जदयू में नाराजगी साफ दिख रही है। एक बार फिर जदयू के 15 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र से जदयू नेताओं के सामूहिक इस्तीफे का मामला सामने आया है। बताया गया है कि ढाका प्रखंड के 15 जदयू नेता व कार्यकर्ताओं ने त्यागपत्र देकर नीतीश कुमार को अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। हालांकि पार्टी के जिला नेतृत्व का मानना है कि इससे पार्टी के सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस्तीफा देने वालों में ढाका प्रखंड अध्यक्ष युवा जदयू गौहर आलम, नगर परिषद कोषाध्यक्ष मोहम्मद मुर्तुजा, प्रखंड युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद सब्बीर आलम, नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मौसिम आलम, नगर सचिव जफीर खान, नगर महासचिव मोहम्मद आलम और प्रखंड युवा महासचिव मोहम्मद तुरफैन आदि के नाम शामिल हैं। सर, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी नीतीश कुमार सेकुलरिज्म का जो चेहरा थे वही चेहरा वो दिखाएंगे और इस बिल का खिलाफत करेंगे, इसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। लेकिन रात में पता चलता है कि इन्होंने सपोर्ट में वोट किया है। इस बिल को पास कराने के लिए अहम भूमिका नीतीश कुमार जी ने निभाया। इससे खफा होकर हम लोग को बहुत आहत हुई है, ठेस पहुंचा। इसके लिए हम सभी लोगों ने इस्तीफा दिया। और खराबी दिखा जाए आप लोग इतने सारे? सर, वक्फ जो है वो मुस्लिम समाज के लोग वक्फ करते हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी तरह का सामाजिक काम के लिए, अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें फिर दूसरे धर्म के लोग क्यों मेंबर बनेंगे या आला कमान इसमें डीएम क्यों होंगे? बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट, मंदिरों का, मठों का ट्रस्ट चलता है। गुरुद्वारा पे अभी सुनने में आ रहा है कि गुरुद्वारा पे भी ये लोग शिकंजा कसने जा रहे हैं, उसके ट्रस्ट को भी लेके कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि ये लोग अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं और ये गैर संवैधानिक है। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जफीर खान। आप किस पद पर थे? नगर सचिव ढाका। रिजाइन देने का कारण? रिजाइन देने का कारण यही है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे नेता थे और हम लोग उनको मानते थे, सेकुलर नेता मानते थे। लेकिन हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि हमारे संशोधन बिल में खिलाफत करेंगे, लेकिन ऐसा किए नहीं। बहुत तकलीफ की बात है और लाखों करोड़ों मुसलमान इससे खफा है, जिसकी वजह से हमको इस्तीफा देना पड़ा। वक्फ संशोधन कानून के संसद में पास होने के बाद इस पर उठे सवालों के बीच आज केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे का एक बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया को दिए एक बयान में उन्होंने कहा कि देश का इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद कानून बना तब से समय समय पर हर कानून में संशोधन होता है। वक्फ बोर्ड में भी संशोधन की आवश्यकता थी और इसमें संशोधन किया गया। उनका कहना था कि राष्ट्रहित में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में उनका सरकार यह मुंगेरी लाल का सपना है। बिहार में उनकी सरकार कभी नहीं आने वाली है। अच्छे विपक्ष के रोल में वे हो सकते हैं, यह माना जा सकता है, लेकिन बिहार में उनकी सरकार बने यह मानना मुश्किल है। देश का इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद जब कानून बना तब से समय समय से हर कानून में संशोधन होता है। वक्फ बोर्ड में भी संशोधन की आवश्यकता थी और इसमें संशोधन किया गया और राष्ट्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। एक तो था कि इसमें कि किसी डकैत को ही जज बना दीजिए, तो जब भी जजमेंट करेगा तो डकैत के ही पक्ष में। उसमें जितना लोग सदस्य थे वो केवल मुस्लिम ही थे, उसी वर्ग के लोग थे। और अचानक से इतनी ज़मीन बढ़ गई वक्फ बोर्ड में
कि सोचने का विषय है कि पहले आज से 10 साल पहले कितनी थी, आज कितना हो गया। और एक बहुत बड़ा वर्ग था पसमानदा मुस्लिम, जिसको उस बोर्ड में शामिल नहीं रखा गया, और छोटे छोटे मुस्लिम वर्ग के लोग थे जिसको शामिल नहीं किया गया था। साथ साथ ये भी इसमें एक प्रावधान किया गया है कि नारी शक्ति का भी सम्मान किया गया है, नारी शक्ति भी उसमें रहेंगे। और कुछ मुट्ठी भर लोग देश में उसको अपने एक संपत्ति बना के रखा था। अब वो केवल एक मुट्ठी भर के लोग का नहीं होगा, उस वर्ग के लिए सबको उसमें सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। और देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जितना कहिए उतना कम। बिहार में उनका सरकार तो मुंगेरी लाल का सपना है, बिहार में उनकी सरकार कभी आने वाली नहीं है। विपक्ष में अच्छे विपक्ष का रोल में हो सकते हैं, माना जाए, लेकिन कभी बिहार में उनकी सरकार बने मानना मुश्किल है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाना क्षेत्र के परेई गांव में छापेमारी करते हुए एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत जितना थाना क्षेत्र के अजगरवा गांव निवासी सुबोध कुमार हैं। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोतिहारी शहर के एक निजी होटल में अखिल भारतीय पान महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महासंघ के राष्ट्रीय आह्वान पर हुई, जिसमें जिले भर के व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह आयोजन सामाजिक एकजुटता और संगठनात्मक विस्तार के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया जो पूर्व में विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं ने मंच से सार्वजनिक रूप से अपने अपने राजनीतिक दलों से त्यागपत्र देने की घोषणा की, अपना नया राजनीतिक और सामाजिक मंच बताया। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष हरिहर दास ने कहा कि पान समाज को वर्षों से सामाजिक और आर्थिक रूप से नजरअंदाज किया गया है। मैं हरिहर दास, अखिल भारतीय पान महासंघ के जिला अध्यक्ष। मैं प्रेस के समक्ष उपस्थित होने का मेन कारण हमारा है कि अभी जो हम लोग एक्चुअल में पान हैं और पान का हमने सारा साबूत 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्पित करके, उसके बाद उन्होंने हमको पान मान करके अनुसूचित जाति की सुविधा दी। 2024 में पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में वह मैंने हम लोग को पुनः तांती तत्व का अति पिछड़ा में डाल करके तांती तत्व का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए। इसी बात का प्रोटेस्ट है हम लोग का, और इस लड़ाई में हमने देखा है कि किसी पार्टी का कोई योगदान हमारे साथ नहीं रहा है। पार्लियामेंट में इसका सवाल कम से कम बीजेपी उठा सकती है, नीतीश कुमार बाबू का सरकार है वो उठा सकते हैं, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में किसी ने सवाल नहीं उठाया। और इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी तक जब तक हम लोग ने हमारा दामन, हम लोग उनका दामन पकड़े हैं, वो हमारे दामन को नहीं पकड़े, तो कहीं ना कहीं हम लोग को पार्टी में भी कहीं विशेष दर्जा नहीं मिलता है, कहीं विशेष तवज्जो नहीं देते वो लोग। तो इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम लोग सामूहिक इस्तीफा ही दे दें। और सामूहिक इस्तीफा तो हम लोग दे ही दिए। जो बाकी है हमारे सहपाठी जो गेहूं के कटिया में फंसे हैं, जो फसल में मकई अभी हमारे यहाँ बहुत जोरों शोर पे है, उसमें पानी का पटिया चल रहा है, तो जो भी बाकी हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी इसमें सामूहिक इस्तीफा में शामिल नहीं हुए, बाद में वो भी। क्या मांग है? हमारा मांग है कि हमारा मूल जाति का नाम है पान, और वो पान का हमें सुविधा दिला दिया जाए। हम पान है, हमें पान का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और जो ताती तत्वा जो हमें कहा जाता है वो पर्यायवाची नाम है, और इसी नाम को लेके हम लोगों को बरगला दिया गया है। माननीय नीतीश कुमार ने की सोच को मैंने पहले देखा था कि उन्होंने कहा था कि न्याय के साथ विकास, और उस पर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। 2015 में हमारे समाज को उन्होंने लाभ दिलाया भी, जो हम लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंट्स जो है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा, तो उन्होंने हम लोगों को अनुसूचित जाति पान का दर्जा दे करके और सुविधा मुहैया कराने का काम किया। लेकिन उनके ऑफिशियली टेक्निकल के कारण जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि यह मामला जो है राज्य सरकार का नहीं है, यह केंद्र सरकार और संसद का है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, हम लोगों को जो है पान जाति से निरस्त किया गया, उसके बाद हमारे
समाज के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारे समाज के नेताओं से मिलना उचित नहीं समझा। फिर भी हम लोगों ने वेट किया कि हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ न्याय किया है, 2015 में आरक्षण देने का काम किया है, तो कोई ना कोई कदम माननीय मुख्यमंत्री जी उठाएंगे। लेकिन अंततः उन्होंने 1 महीने के बाद पुनः चिट्ठी निकाल दिया अति पिछड़ा का, और उसके बाद हम लोगों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मोतिहारी के मिशन चौक स्थित आयुर्वेद कॉलेज के पास संचालित लक्ष्य राज पब्लिक स्कूल के नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 का शुभारंभ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकगण, शिक्षकगण और स्कूल प्रबंधन के सदस्य उपस्थित रहे। सत्र का शुभारंभ स्कूल की निदेशक सोनवर्षा गुप्ता द्वारा सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में गहराई से जुड़ी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल डिग्री पाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। मैं सोनवर्षा गुप्ता, लक्ष्य राज पब्लिक स्कूल एज ए डायरेक्टर 15 साल से आपके शहर में हम सेवा दे रहे हैं। हमारा स्कूल एजुकेशन बेस है और शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक, बच्चे के शिक्षा के प्रति जो रुझान है उसमें हम 100% देने की कोशिश करते हैं। वहीं कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक संबोधन दिया। उन्होंने छात्रों से कहा कि एक छात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य शिक्षा प्राप्त करना है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है कि उस ज्ञान को जीवन में सही तरीके से अपनाया जाए। उन्होंने कहा, अगर हम अनुशासन से दूर हो जाएं तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमारा स्कूल 2011 से ही चल रहा है मोतिहारी में। 2015 में इसको एप्लीकेशन मिला हुआ है। हमारे यहाँ एक ही कैंपस में नर्सरी से लेकर +2 तक की पढ़ाई होती है। +2 में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी है। हमारे यहाँ हर एक विषय के अलग अलग वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। सब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का भी हमारे यहाँ सब चीज़ का लैब भी है। एक्सपेरिमेंटली बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि साइंस की पढ़ाई यहाँ कराते हैं। मैथ के भी हमारे यहाँ अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं। मैथ भी हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट कर कर, मैथ का कंपोजिट रूम है उसमें भी सब कर कर पढ़ाया जाता है। जितने भी बच्चे के खेलने का जो सामान होता है पढ़ाई में, जो उसकी उपयोगिता होता है, सबकी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG सब चीज़ की पढ़ाई एक ही कैंपस के अंतर्गत होता है, जिसमें समुचित टीचर की व्यवस्था किया गया है। ऑल टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, लैब की समुचित व्यवस्था है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग, मैथ का भी लैब अलग। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ ताहिर हुसैन, एज ए टीचर फ्रॉम लक्ष्य राज पब्लिक स्कूल। आई वांट टू से यू समथिंग about the education system of this school. Very well and going on smoothly, and very experienced older teachers are working here and specialists in their subject, and not only science, math, commerce, etc., but also Urdu and Sanskrit faculty is going on very well. Me and Rahi sir both take classes of Urdu. We are not especially for the Urdu, we take a science subject and a statistics subject also, and we all are in the best in English spoken language we use here also, and in my premises all teachers behave very well, and it is mandatory you will talk with each other in English language. So I can say it is a English language based CBSE curriculum English school, and every student and teacher talk together here in English language, and except English language we are capable for Urdu and Sanskrit and Hindi also. Thank you. Myself रवि रंजन, मैं यहाँ पे मैथ का देखभाल करता हूँ। यहाँ पे मैथ की अच्छी पढ़ाई होती है। मेरा स्कूल जो है किड्स से लेकर 12 तक है, और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। बच्चों के जो बच्चे कमज़ोर होते हैं
उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, अलग क्लासेस की व्यवस्था है उसकी, और बच्चे जो है धीरे धीरे ज़्यादा करके प्रोग्रेस करते हैं और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। इस बार एनुअल एग्जाम में आपके बच्चे का बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है। सभी बच्चे 95, 91 के लगभग मार्क्स अर्जित किए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी नवागंतुक छात्रों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बच्चों का तिलक लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। स्कूल परिसर को रंग बिरंगे सजावटों से सजाया गया, जिससे माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया था। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गईं और सभी ने एक साथ मिलकर विद्यालय के प्रगति के लिए संकल्प लिया। My name is Deepraj. I read in class 8. My father name is Rambabu Prasad. My mother name is Sanasa Gupta. We are first of all in this school is affiliated, and then it is my doubt is have minis, and it is also extra classes and practical rooms, and in this school have many teachers. It's a very practical to show and all the subjects, and सब सर कहते हैं हम अपना बेस्ट देंगे, आप अपना बेस्ट दीजिए। Myself Shivam Kumar. I study in class 9th. I belongs to Amar Chetoni Motihari. I had been studying in this school since class 5th, and not only I but also all students are satisfied from this school, because here there are many teachers who have many degrees in different course. So I am very satisfied from this education. We and all students are getting here, and as you know that this school is 10+2 and affiliated from CBSE New Delhi. My name is Devakant and I study in class 9th, and I belongs to RS Smart Chowk Motihari. First of all, I would like to inform that I am studying in this school since 4 years, and I found this school to be very helpful. All the teachers are very good in their subjects, and as you see the well maintained ground which is outside our classroom, many games, indoor and outdoor games are organized in the ground, and I also participated in many games, and the education is very satisfying as I have secured 99.2% in the last examinations. This is very helpful and all the teachers are very helpful. Thank you. मोतिहारी डीएम आज गेहूं के खेतों में कटनी करते नजर आए। जिले के किसानों की हौसला अफजाई के लिए जिलाधिकारी के इस कार्य की सराहना हो रही है। खबर के मुताबिक राज्य सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के निर्देशानुसार रबी मौसम की गेहूं फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता के वैज्ञानिक आकलन हेतु जिले के प्रत्येक पंचायत में फसल कटनी प्रयोग आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मोतिहारी सदर प्रखंड अंतर्गत चंद्रहिया पंचायत के राजस्व ग्राम फुर्सतपुर में गेहूं फसल कटनी प्रयोग का आयोजन किया गया, जो जिलाधिकारी सौरव जोरवाल की प्रत्यक्ष उपस्थिति एवं पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेत स्तर पर फसल उत्पादन का सही अनुमान लगाना है, जिससे सरकार को कृषि नीतियों के निर्धारण, खाद्यान्न भंडारण, मूल्य निर्धारण एवं कृषि योजनाओं की प्रभावशीलता की समीक्षा में सहायता मिल सके। फसल कटनी प्रयोग के दौरान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अवधेश कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। मोतिहारी में नगर निगम टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। इस संबंध में एक मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मोतिहारी एसपी ने नगर निगम के ब्रोकर, दलाल इत्यादियों की सूची बनाए जाने की बात कही है। धंधे में संलिप्त लोगों, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले और मामले में संलिप्त पुलिस कर्मियों पे भी कार्रवाई की बात कही गई है। दरअसल मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुंवारी देवी चौक के पास नगर निगम टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। व्यवहार न्यायालय बेतिया के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय हीरालाल हाजरा की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके परिजनों द्वारा निवास परिसर में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा पाठ उपरांत आए हुए अतिथियों द्वारा अधिवक्ता स्वर्गीय हीरालाल हाजरा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
तथा श्रद्धा सुमन चढ़ाया गया। बताते चलें कि व्यवहार न्यायालय बेतिया के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय हीरालाल हाजरा अपने ज़माने में लोजपा सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के काफ़ी करीबी माने जाते थे। वे स्थानीय रामेश्वर दयाल मध्य विद्यालय में शिक्षक पद पर भी सेवादान दे चुके हैं। उनकी पत्नी लालमती देवी एक कुशल गृहिणी के साथ साथ वर्ष 2006 में जिला पार्षद भी रह चुकी हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।